राम राम भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त रोबिन और आप देख रहे हैं रोबिन तुलाड़ा व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं अपने यूथ के ऊपर बात करना चाहता हूं जिनकी एज 15 से 23 साल के बीच है, जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो मेडिकल अनफिट है। ठीक है मेरे भाइयों, मैक्सिमम स्टोरी यही देखने को मिलती है। लड़के अपनी एज गवा देते हैं भर्तियों के चक्कर में और वो रिजेक्ट होकर बैठ जाते हैं, वो हार मान लेते हैं। बचने के लिए क्या करना होगा? अगर उनके माता पिता देख रहे हैं या उनकी सिस्टर वीडियो देख रहे हैं, चाहे किसी भी रिश्तेदार बंदा जो भी देख रहा है, रिलेटिव देख रहा है, तो बचने के लिए सबसे पहले लड़के का मेडिकल टेस्ट सिविल हॉस्पिटल में करवा देना। घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि अगर लड़का डिफेंस लाइन में जाना चाहता है, चाहे इंडियन आर्मी में हो, पैरामिलिट्री में हो, चाहे स्टेट पुलिस में क्यों ना भर्ती देख रहा हो, उससे पहले भर्ती देखने से पहले लड़के का मेडिकल टेस्ट आप लोगों ने सिविल हॉस्पिटल में करवा लेना। क्योंकि बाद में बहुत दुख लगता है यार, रनिंग क्लियर होगी, रिटर्न क्लियर हो गया और रह कहाँ गया मेडिकल टेस्ट में, इधर दुख लगता है। क्योंकि लड़का होता है ना, उस वक्त गर्म खून वाला भी होता है और दिल में उसका जुनून रहता है, ड्रीम होता है, लक्ष्य होता है। जब उसका लक्ष्य टूटता है ना तो वो रोता है, फिर रोता रहता है और कूदता रहता है, यार मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैं क्यों नहीं पढ़ा आगे, मैं 12वीं के बाद क्यों इस लाइन में चला गया। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लड़के को देखे। क्योंकि बेरोज़गारी वैसे बहुत है, ऊपर से एक भर्ती को देखने के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चला जाता है प्रोसेस। तो लड़के की एज भी गई, पढ़ाई भी छूटी और लड़का बेरोज़गार का बेरोज़गार ही रहा। सिविल हॉस्पिटल में आपने चेक करवा लेना है। अगर नहीं पता है कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा जितना मेरे को पता है। तो सबसे पहले पॉइंट रहता है आँखों का। भाई, आपकी आँखों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, दूर की भी और नज़दीक की भी। आपको पॉइंट नहीं होना चाहिए या दिखाई कम नहीं होना देना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो। ये कान है, कान में बैक्स का होना, मैल नहीं होना और रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। भाई, जो करवा लेते हो आप मेडिकल के वक्त वो नहीं करवाना, ठीक है। नाक में हड्डी या फिर मांस का उभरा हुआ होना, ये भी मेडिकल पॉइंट है। ये तीसरा मेडिकल आँख करवा कर देखते हैं, ये नहीं है, अनफिट। दांत टूटे हुए हैं, अनफिट। ओपरे लगवाए हैं तब भी अनफिट। तीसरा मेजर आता है हाथों का पसीना। बहुत सारे बंदों को पता नहीं, ये भी मेडिकल पॉइंट में आता है, हाथों में पसीना आना बार बार, ठीक है, ये भी पॉइंट है। हाथों का कांपना, ये भी पसीना। और जब मेजर जो पॉइंट होता है ये वाला बैंड, ये भी अनफिट होता है। और एक होता है भाई घुटनों का, अगर घुटने भिड़ रहे हैं अनफिट। पैर फ्लैट है, पानी में चलवा कर देखते हैं, अगर पड़ गया मेडिकल अनफिट। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना, सीधा नहीं होना, ऐसे अनफिट भाई, परमानेंट मेडिकल है ये। जो दिल की धड़कन है, इनमें भी कई लड़के रह जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है या लो हो जाता है, ये भी अनफिट हो जाते हैं। स्किन में फोड़े होना भाई अनफिट। अभी बात करूँगा प्राइवेट पार्ट के ऊपर। अंडकोश में पानी होना, ये भी अनफिट। जो होता है आपका मेन पार्ट का, ऐसे पीछे मास्क करवा के देखते हैं, अगर 2 छेद हैं तो भी अनफिट। बैक साइड बाबा सिर है, अनफिट। तो ये मेजर पॉइंट है भाई, जिनको आपको जानना ज़रूरी है। अगर इसमें आपको एक भी पॉइंट होता है तो भाई आप अनफिट हो। और जो मेजर पॉइंट है, आधे से ज़्यादा तो टेम्परेरी वाले हैं, जो मेजर है फ्लैट फिट, ये बैंड पक्का परमानेंट है, घुटने भिड़ना परमानेंट, आँखों का परमानेंट और रीढ़ की हड्डी का परमानेंट है, ये मेडिकल परमानेंट है। और एक ये तालू वाला, ये परमानेंट मेडिकल है। इसमें बहुत सारे लड़के रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल बर्बाद कर लेते हैं और उनको फिर सेकंड ऑप्शन बचता ही नहीं है। फिर वो लड़के क्या करते हैं, या तो वो मजबूरी में उनको अपना देश छोड़कर बाहर में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, या फिर यूट्यूबर बन जाते हैं, जैसे मैं आज यूट्यूबर बन गया हूँ। भाई, कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अपना खान सर है, उसको भी ये मेडिकल पढ़ा था, जो मेरे को पढ़ा है, बैंड वाला, क्यूटस वेल्जस। और आधे से ज़्यादा फिर फैक्ट्रियों में जाते हैं, जिनकी इतनी वो नहीं रहते है ना, सिस्टम रहता है, इनकम सोर्स, उनको मजबूरी में फैक्ट्रियों में धक्के खाने पड़ते हैं, रेडी लगानी पड़ती है ना, फल फ्रूट की, या फिर कोई ना कोई हाथों का कारीगर बन जाता है भाई। तो इनसे बचने के लिए पहले बता रहा हूँ भाई, हाथ जोड़ के बेनती है, जितने भी गाँव से जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, वो पहले अगर आप डिफेंस लाइन में जा रहे हो तो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट भाई करवा लेना। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? पेरेंट्स की है। क्योंकि उस पर लड़का बचपन में ही होता है ना, बचपन से अपनी एज को आगे जाता है ना।
बचपन की छोटी एज होती है, 15 साल में सपना देखता है, 16 साल में रनिंग करता है, 17 साल में रनिंग करता है, 17.5 में पहली भर्ती देखने आ जाती है ना। क्योंकि एज इतनी जल्दी हो जाती है कि पता ही नहीं लगता लड़के को कि कब वो बचपन से मैच्योर हो गया। और जब पहली भर्ती में मैक्सिमम क्या होता है, लड़के रिजेक्ट हो जाते हैं। एक रियलिटी ये भी है, पहली भर्ती में मैक्सिमम कोई ना कोई होता है 10% या 20% कर दूं, मैं कह दूं कि वो पहले राउंड में क्लियर होते हैं। लेकिन जो पहली बार लड़का भर्ती देखता है उसमें से 80% जो लड़के होते हैं वो पहले राउंड में ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो फिर अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं कि हमने सर डिफेंस लाइन में जाना है। फिर उनमें से 50% होते हैं और 50% फिर रह जाते हैं। वो तीसरे साल में देखो भाई, एक लड़का जो पहली भर्ती में रिजेक्ट हुआ, दूसरी में रिजेक्ट हुआ, तीसरी में रिजेक्ट हुआ, तो 3 साल अपने बर्बाद कर लेता है। अगर तीसरे साल में फिर वो किस में रह जाता है, मेडिकल पॉइंट, 3 साल बर्बाद हो गए, ज़िंदगी ख़त्म। ये रियलिटी है इंडिया की। और जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके माता पिता अभी लड़कों के अभी जिनकी एज अभी होने जा रही है, उनको पहले सबक है कि लड़कों का मेडिकल करवा लेना भाई। मेडिकल में रह जाओगे तो अनफिट इधर लगता है, लड़का तो रोता ही रोता है, फिर माता पिता भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता, फिर लड़के को मजबूरी में फिर देखना पड़ता है ना, छोटी मोटी नौकरी देखनी पड़ती है। तो पढ़ाई छूट जाती है, पहले बता दिया, तो सपना भी टूट गया। अभी देख लो भाई, रनिंग में अभी बताता हूँ मैं क्या होता है। रनिंग में आपके 100 नंबर है, रिटर्न में आपके 100 नंबर है, 200 नंबर क्लियर, आप मेरिट में आने वाले हो, लेकिन मेडिकल पड़ गया, अनफिट। तो आप अनफिट का मतलब आप इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो यही थी आज की वीडियो भाई, समझ लेना। यूथ के लिए भाई, दिमाग से भी चलो और दिल के साथ चलो। तो इसी के साथ राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।